गुड मॉर्निंग। हाय आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे कि आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो और इस कोरोना काल में जितनी भी पॉजिटिविटी आप लोगों को चाहिए वो सब मिले, वो स्ट्रेंथ मिले कि आप इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बहुत अच्छे से डील कर पाएँ और बाहर निकल पाएँ। सो आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये व्लॉग मैं बहुत टाइम से शूट करना चाहती थी। इस टॉपिक पे मैं बहुत दिनों से बात करना चाहती थी। अमूमन मैं आई विल नॉट टॉक हियर एंड देयर, लाइक आई स्ट्रेट कम टू द पॉइंट कि बहुत दिनों से लाइक आई बी कंफर्टेबल क्योंकि अभी मैंने सबको घर एक्चुअली आज रामनवमी थी और मेरा 9 दिनों का फास्ट था। तो आज क्योंकि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का ही शुभ मुहूर्त था तो हम लोगों ने सारी पूजा कर ली है और शिवन्या और किमाया क्योंकि इस कोरोना काल में तो कोई भी अपने बच्चों को भेजेगा नहीं और हमें बुलाना भी नहीं चाहिए। इट इज़ नॉट वेरी सेफ। तो जो कन्या जमाई थी तो आज हमने कन्या तो नहीं जमाई लेकिन हमारे पास 2 ब्यूटीफुल सी एंजल्स हैं, कन्या है। हम लोगों ने उन्हीं को खिलाया, पूजा किया एंड एवरीथिंग। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी जो बड़ी सिस्टर इन लॉ है वो भी यहीं रहती हैं पास में, तो उन्होंने भी इन दोनों को बुलाया था। सो आज एवरीबडी लाइक टुगेदर दे हैव गॉन टू देयर बुआ जी's हाउस along with पापा, along with दादाजी एंड एवरीबडी। सो राइट नाउ आई एम अलोन इन द होम। सो ये जो सुकून सा दिख रहा है और मैं बहुत इत्मीनान से बैठ करके, क्योंकि इस टॉपिक के लिए मुझे इत्मीनान चाहिए था, इसमें मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहती थी। तो मुझे लगा दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक, इसलिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है। ये एक प्रॉपर कहा जाए तो ये पूरा एक एक्सटेम्पोर की तरह होगा कि मेरे को फ्रीली मैं इस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि बहुत सेंसिटिव है। और हाँ, आज इस टॉपिक पे मैं जो भी बात करूँगी ये सिर्फ मेरी थिंकिंग है, ये मेरा वे ऑफ डीलिंग है, बिकॉज आई नो एवरीबडी हैव देयर ओन स्टाइल ऑफ डीलिंग थिंग्स, देयर ओन वे ऑफ टैकलिंग द सिचुएशन। सो प्लीज़ डोंट गेट ओफेंडेड कि ये तो बहुत आइडियलिस्टिक बात कुछ कर रही हैं, ये इसमें से कुछ करती नहीं होंगी, सिर्फ ज्ञान बांट रही हैं। तो it is not like that, it is not at all like that, because I'm somebody I'm somebody who do think and then preach. It's nothing that you just preach people and don't do things, because अगर मैं आपसे जो भी बात करूँगी ऐसा नहीं है कि it is something hidden inside it. Definitely my father-in-law lives with us and we all together live in this house. So one day I'm thinking of organizing पिताजी का 1-to-1 conversation with me and with all of you. So you will come to know that what I am talking right now, it is the same feeling and it is the same way I behave, and me and my father-in-law having the same kind of relationship also. So straight come to the point. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये टॉपिक है कि आप अपने इन-लॉज के साथ किस तरीके से रह सकते हैं। बिकॉज जैसे कि मैं हूँ मतलब मैं भी एक तरीके से आज के ही युग की लड़की हूँ और हम भी बहुत ही मॉडर्न फैमिली में पले बड़े हैं, मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े हैं। तो हमारे अपने भी सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जो हमें हमारी फैमिली से मिली है। और मैं भी वर्किंग रही हूँ और मैं यहाँ के बहुत ही ग्लैमरस इंडस्ट्री से आती हूँ। आई यूज्ड टू वर्क एज अ क्रिएटिव हेड एंड आई हैव डन लॉट ऑफ पार्ट इन दैट इंडस्ट्री। सो आई विल नॉट टॉक कि मैंने क्या पार्ट किया, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। बट जैसे कि मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं टेलीविज़न इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी, मैं वहाँ पे क्रिएटिव्स का काम करती थी। तो टेलीविज़न इंडस्ट्री से ही आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का ग्लैमरस फील्ड होता है और तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है। तो मैं ऑलरेडी बहुत ही आई हैव डन माई मास्टर्स इन जर्नलिज्म, फिर मैंने न्यूज़ में काम किया, देन आई शिफ्टेड टू मुंबई, आई वर्कड इन द टेलीविजन इंडस्ट्री, देन फॉर द फिल्म्स आई वर्कड। फिर तो
बहुत मैं काफ़ी अच्छा एक्सपोजर रहा है मेरा, ब्रॉटअप भी दिल्ली में ही रहा है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं मुंबई आ गई, सो आई हैव बीन इन ऑल द मेट्रोपॉलिटन सिटी बिकॉज माई फादर वॉज इन डिफेंस। सो हम लोग ऐसे ही घूमते रहते थे। उसके बाद आई गॉट मैरिड टू एन IT इंजीनियर, सेटल डाउन इन पुणे, देन वी मूव टू US, वी हैव बीन देयर फॉर 3 to 4 years। सो इट इज़ नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे उस तरीके की अपब्रिंगिंग मिली है जिसमें आप बड़े बुजुर्गों के साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं एंड ऑल। नहीं, मैं बहुत ही न्यूक्लियर फैमिली से हूँ, जस्ट द फैमिली मेम्बर्स ऑफ 5, लाइक आई हैव ओनली 2 elder brothers, मी, माई फादर, माई मदर। बट फिर भी ये क्या होता है, ये एक अंदर से आपको आती है कि आप कैसे अपने बड़ों के साथ रहते हैं। सो देन एक I think we were in US only, and we came here to India to visit our family. At that point of time, my mother-in-law was not good. She was suffering from some problems, and then her demise happened. And as my husband is the only son, सो अब हम लोगों को उस समय एक डिसीजन लेना था कि अब हम क्या करें, बिकॉज हमारे फादर इन लॉ अकेले थे। आई हैव माई 5 सिस्टर इन लॉज, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम जानते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बेटे के साथ ही रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उस समय वो बड़ा ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन था मेरे और सौरभ के लिए, बिकॉज हम US से सिर्फ विज़िट के लिए आए थे और इस तरीके का चीज़ हो गया। और लेकिन हम लोगों ने बहुत सोचा नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। जिस समय अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं बहुत सोच के बोल रही हूँ, लेकिन उस समय हम लोग इतना सोचे नहीं। उस समय हम लोग बस ऑल ऑफ अ सडन मैं और सौरभ बैठे थे और मैंने कहा कि अब क्या। देन पिताजी केम इनसाइड द हाउस एंड ही सेड, नाउ आई विल गो विद यू पीपल। सो मी एंड सौरभ थॉट कि इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट द राइट टाइम कि हम पिताजी को यहाँ से शिफ्ट करा के ऑल टुगेदर US ले जाए, 7 समुंदर पार, बिकॉज ऑलरेडी पिताजी जो है हार्ट ब्रोकन है और इस समय उनको अपनी फैमिली चाहिए, अपने फ्रेंड्स चाहिए जो उनसे मिलें जुलें, उनसे बात करें, उनका दिल हल्का हो। क्योंकि हम क्या होता है, लिविंग इन US इज़ ड्रीम फॉर द पीपल लाइक अस, लाइक द एज ग्रुप, लाइक हमारा जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप के लोगों के लिए वहाँ रहना, it's a big deal, it's a dream come true. But the people who are in their 80s, their 90s, for them it is like बिकॉज वो अपनी लाइफ में सब कुछ देख चुके हैं, अचीव कर चुके हैं, और हमारे बुजुर्गों का होता है कि नहीं, हम इंडिया में ही रहें। सो इट वॉज अ टफ डिसीजन फॉर मी एंड सौरभ, बिकॉज वो सौरभ के करियर से भी रिलेटेड था, बिकॉज इंडिया में इस समय IT का बहुत ही अच्छा क्लाइमेट नहीं है एंड सौरभ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये 17+ एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस पे धीरे धीरे इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होने लग जाती है। बट स्टिल उस समय हम लोगों ने अपने करियर को नहीं देखा, हम लोगों ने ये देखा कि हमारे सामने हमारे फादर हैं और उन्हें हमारी ज़रूरत है, तो let's come here, come down, let's leave US, we'll see what happens in future, like क्या हमारी डेस्टिनी है वो हमें पता चली जाएगी। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया, हम लोग यहाँ रहने लगे। फिर पिताजी हम लोग एक्चुअली क्योंकि पूना में रहते थे तो बनारस में तो हो नहीं सकता, तो वी शिफ्टेड टू पूना, तो पुणे आ गए हम। फिर पिताजी हमारे साथ रहने लगे। जब रहने लगे इनिशियली, सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं बात करना चाहती थी, बिकॉज़ यहाँ भी बहुत से लोग हैं, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स और मेरे सोसाइटी मेट्स हैं जिनसे मैं मिली, और जो मेरी भी फैमिली मेम्बर्स में है। मेरी भी 2 भाभियाँ हैं, मैं खुद हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे मायके में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, अकेले मैं हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैंने बहुत से लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू आता था, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो लड़कियों के दिमाग में आता है, अब मैं क्वेश्चंस के हिसाब से बात करती हूँ, क्योंकि ऐसे तो ये मोनोलॉग जाएगा और पता नहीं कितनी सारी एक्सपीरियंसेस है, हर चीज़ तो मैं वीडियो में शूट नहीं कर सकती बिकॉज टाइम लिमिट होता है। सो विल गो वन बाय वन क्वेश्चंस एंड देयर आंसर एंड देन विल प्रोसीड फर्दर, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन विल टेक, इट्स लाइक कि सबसे पहली चीज़ क्या आती है दिमाग में
कि एक तो क्या होता है कि जब आप मतलब कि हम उनके साथ कोप कैसे करें, उनकी डिमांड्स बहुत होती हैं, लाइक उनको सुबह चाय चाहिए, हम उस तरीके के टाइम कोऑर्डिनेशंस नहीं बना सकते, बिकॉज हमारा जब मन करेगा हम उठेंगे। माई हस्बैंड, मी एंड माई डॉटर इज लाइक, हाँ हम लोग 9 बजे की तरफ नाश्ता कर रहे हैं या 10 बजे कर रहे हैं, इट्स ओके। बट जब कोई बड़े बुजुर्ग आपके साथ रहने आ जाते हैं, देन आपको उस टाइम कोऑर्डिनेट करना पड़ता है उनके साथ में। आपको आप भले ही 2 बजे सो, 4 बजे सो रात में, बट सुबह आपको 6:30 पे उठना पड़ेगा, 7 o'clock उठना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि वो उठ जाते हैं और उनके नाश्ते का टाइम हो जाता है, चाय का टाइम हो जाता है, बिकॉज उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। सो जब आपके मम्मी डैडी दोनों साथ रहते हैं, लाइक व्हेन यू हैव बोथ द इन लॉज विद यू, राइट, तो फिर भी थोड़ा सा सिचुएशंस ठीक रहती है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि अगर आप लेट हो गए तो आपकी मदर इन लॉ है, उन्होंने चाय बना दी तो उन लोगों ने चाय पी ली, तब तक आप उठे, फिर आपने नाश्ता बनाया, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन चलता है, उस हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास अगर एक सिंगल पेरेंट है, लाइक हमारे साथ हमारे सिर्फ पिताजी रहते हैं, उनको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज हैं, उनको 3 बार हार्ट सर्जरी हो चुकी है, देन ही इज़ अ डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, फिर उनके बाद उनको एस्थमा इशू है, बहुत सारे उनको फिर स्टमक इशू है, अगर टाइम से उनको चीज़ें नहीं मिलती हैं तो फिर उनकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, उनको फिर पेट क्लियर नहीं होता है, देन ही हैज़ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड वो एंग्जाइटी आ जाती है, वो बहुत ही क्रैंकी हो जाते हैं। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द टाइम ऑल्सो कि इतने बजे पिताजी को इतना चीज़ ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और वो आई एम श्योर वो सबके साथ होती होंगी। तो ये एक पहला क्वेश्चन था। तो इनिशियली तो क्योंकि मेरे अंदर एक एंथुजियाज्म था कि नहीं मैं ये काम कर सकती हूँ, आई कैन, मुझे वो बड़ा मन था कि नहीं मैं भी, जैसे ना मैं बहुत अच्छी बहू हूँ, मैं अपने पिताजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, मुझे सोसाइटी में लोग ऐसे बोलेंगे एंड ऑल, थोड़ी सी ये तो थी ही, एक प्रेशर था। बिकॉज जब से मेरी शादी हुई थी, मेरे दिमाग में तब से यही था कि मैं इकलौती बहू हूँ, और कभी ये सोचा नहीं था कि ये सिचुएशन इतनी जल्दी मुझ पर आ जाएगी। लेकिन बहुत ऑल ऑफ अ सडन वी वर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड एक्चुअली। और मुझे पता है क्या लगता है कि कुछ मेंटली प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत नहीं होती है। व्हेन दिस सिचुएशन कम ना, यू स्टार्ट रिएक्टिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दैट इज़ द बेस्ट वे टू डील। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन, बहुत ज़्यादा आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, आई हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, ये सब कहने की बातें होती हैं। हम ऑन द स्पॉट ही सिचुएशन के साथ डील करना सीखते हैं, और जितना अच्छा तब सीखते हैं ना, वो कभी भी नहीं सीखते हैं। तो हमने फिर वो एक टाइम गया, और हमने फिर धीरे धीरे मैंने ये सोचा कि नहीं ठीक है। पहले ये क्या होता था मेरे पे एक बर्डन, एक्चुअली मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं थोड़ा हेवयर हो जाती हूँ, सो यू हैव टू डील विद इट, क्योंकि सी आई एम नॉट कंप्यूटर, और मैंने ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं किया कि मैं इसके बाद ये बोलूँगी, इसके बाद ये बोलूँगी, तो मतलब बीच बीच में कुछ चीज़ें और भी हो जाएंगी, तो जस्ट बेयर विद इट। हाँ, तो टाइम कोऑर्डिनेशन का जब आया तो इनिशियली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनिशियली तो मैं बहुत टाइमली उठ जाती थी, 5:30 उठ जाती थी, सारा काम करती थी, क्योंकि उस समय पे सिर्फ मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और शिवन्या थी, माई डॉटर, जो कि 3.5 year old थी उस समय। तो उस समय मेरे लिए चीज़ों को डील करना ठीक था। तो फिर धीरे धीरे वो मेरे लिए ट्रोल होने लग गया। क्यों ऐसा हो गया? बिकॉज ऑब्वियसली मैंने बोला शिवन्या जो थी 3.5 years की ही थी, तो कभी शिवन्या रात में लेट सोती थी, कभी रात में लेट, ऊपर से मैं पढ़ाती भी थी, मैं 9th-10th के स्टूडेंट्स को, लाइक आई एम टीचर ऑल्सो, तो मैं उन्हें पढ़ाती भी थी, तो 9th-10th के स्टूडेंट्स को पढ़ाना, ये सारा काम। और मेरे फादर इन लॉ, मतलब हम लोग उस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं जहाँ पे उन लोगों को मेड्स के हाथ के खाने की आदत हो, तो वो मेड के हाथ का खाना नहीं खाते हैं, तो वो मुझे ही बनाना पड़ता था। तो मेरे पास हाउस हेल्प के नाम पर सिर्फ एक झाड़ू पोछे वाली मेड डोमेस्टिक हेल्प थी, अदरवाइज मेरे पास कोई हेल्प नहीं था। तो मुझे सारा काम देखना होता था, फिर मुझे बच्चों को पढ़ाना होता था। एंड बच्चों को पढ़ाना इट्स नॉट लाइक कि आपको जाना है, लेक्चर देना है और चले आना है। एंड स्पेशली 9th-10th की सोशल स्टडी, इट्स नॉट दैट ईजी, राइट। आपको प्रॉपर पढ़ाना है बच्चों को, उनके नोट्स तैयार कराने, उनके एग्जाम्स लेने हैं। सो आपको उस सेंस से भी रेडी रहना पड़ता है। प्लस मेरी एक छोटी बच्ची है, मुझे उसके स्कूल स्टार्ट हुए हैं, तो मुझे उसको भी देखना पड़ता है, क्योंकि यही वो एज है जब मुझे उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज मेरे पास एक्सक्यूजेस बहुत है, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास काम बहुत है, लेकिन
ये जो एक एज निकल जाएगी बच्चों की, ये फिर वापस नहीं आती है। और अभी जो आपने उसको टीच नहीं किया, अभी जो आपने उसको ग्रूम नहीं किया, तो बाद में जाके बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो उसको भी देखना, फिर घर को भी देखना। देन आई हैव दिस OCD इशू, ओवर क्लीनिंग डिसऑर्डर। तो मुझे घर को भी बहुत ज़्यादा साफ रखने की आदत है, फिर मैं उसमें भी लगी रहती थी। देन फिर पिताजी भी इज़ देयर, बहुत सारी चीज़ें थी। एंड वन मोर प्रॉब्लम केम, I became pregnant after 3 months for my second baby, and that was the time when things हमने थोड़ा सा उसको फिर हमने उसको पिताजी के साथ डिस्कस किया। बिकॉज इनिशियल 3 मंथ्स मुझको वॉमिटिंग इशू थे, नोजिया इशू थे, तो उसके दौर पे मैं खाना नहीं बना पाती थी एंड ऑल। तो हमने उस समय, और हमारे पिताजी बहुत ही दे आर, ही इज़ वेरी गुड टू कोप विद अस। एंड उन्होंने, हमने जब बात की तो ही सेड है ओके फाइन, दैट्स नॉट। मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो लेबर कमिश्नर रिटायर्ड हैं, सो वो पढ़े लिखे भी हैं और वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हैं। आई एम ब्लेस्ड विद दैट। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि ये मेरी लाइफ है, मेरे साथ में ऐसी सिचुएशंस आई, मैं उन्हें ऐसे डील करती हूँ। हर किसी की लाइफ मुझसे डिफरेंट है, हर किसी के सिचुएशंस अलग हैं, वो अपनी सिचुएशन से अपने बेस्ट वे से डील करते हैं, आई नो दैट। बट ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं इसलिए बना रही हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर हम बैलेंस करके चलना चाहें तो हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि जो मैं आपसे कह रही थी कि मेरे फादर इन लॉ के साथ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके साथ में टाइमिंग्स बहुत मेंटेन करनी पड़ती हैं। कभी कभी मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अभी भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आई एम डीलिंग विद इट। मैंने आज तक कभी उन्हें जवाब नहीं दिया, मैंने कभी भी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत चुप रहती हूँ। मैं अपने पिताजी के साथ, सबसे पहली बात तो ये है कि आप उन्हें अपने पिताजी मानने की कोशिश करिए। मैं जानती हूँ कि अपने फादर और उनमें बहुत डिफरेंस है, बट द मोमेंट यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट माई फादर इज, अगर आप अपने फादर को ऐसे लेके देखेंगे, ही इज नॉट माई फादर, ही इज समबडी हु इज ओल्ड, हु नीड माई अटेंशन, दैट इज इट। And if I have some problem, I'm always I always feel free to go and discuss with him or with her or with both of them, राइट। अगर आपके पास दोनों जन है तो आप दोनों जन से बात कर सकते हैं। और वही सेम फीलिंग्स अगर मैं अपने फादर इन लॉ के लिए रखती हूँ कि नहीं, ही इज़ ऑल्सो एन ओल्ड पर्सन हु नीड माई अटेंशन, एंड वेन एवर आई फील समथिंग आई कैन गो एंड टॉक टू हिम, एंड एज अ वाइस वर्सा इवन ही कैन टॉक टू मी। इफ मैंने पिताजी को बोला, पिताजी अगर मेरी कोई भी बात अगर आपको बुरी लगती है तो यू कैन स्ट्रेट अवे पॉइंट आउट, लाइक विनीता ये मुझे पसंद नहीं आया बेटा, तुम इस तरीके से करोगी तो मुझे दुख ही करेगा, और इस तरीके से। तो मैं बहुत ही फ्रेंडली हूँ, मैं उनसे हर बात करते हैं, हम लोग डिस्कशंस करते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे पिताजी पढ़े लिखे भी हैं, तो ही हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज, ही कम्स विद लॉट ऑफ नॉलेज, विद ओल्ड स्कूल्स, लॉट ऑफ रामायण के सारे श्लोक्स एंड एवरीथिंग। सो वी आर नथिंग एट फ्रंट ऑफ हिम, बट स्टिल ही रिस्पेक्ट्स आवर पॉइंट ऑफ व्यूज, ही रिस्पेक्ट्स आवर ओपिनियन। जब मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं पढ़ाया करती थी, तो मैं उनको जल्दी से खाना बना करके, गरम गरम रोटियां वगैरह बना करके, बर्तन सारे धो आ करके फिर मैं शाम, क्योंकि मुझे 4 बजे से क्लास जानी होती थी, तो मैं 2 बजे से ही रात का खाना बनाना शुरू कर देती थी, सब्जी बना देती थी, आटा सान देती थी, क्लीन कर देती थी, क्योंकि माया शिवन्या छोटी थी। फिर मैं उसके लिए भी ब्रेड बटर वगैरह बना के बॉटल में दूध भर के पिताजी को दे देती थी, और मैं फिर तैयार होकर निकलती थी। 1 कप चाय खुद भी पीती थी, पिताजी को भी पिलाती थी। तो पिताजी ऑलवेज रिमेम्बर दैट थिंग कि उसने मुझे कभी भी ये नहीं, मतलब कि, और जब मैं आती थी फिर पिताजी मेरे लिए 1 कप चाय बना के रखते थे कि वो भी आएगी। और समटाइम्स वो मेरे हस्बैंड से ज़्यादा कंसर्न होते थे कि अब वो आने वाली है ऑफिस से, फटाक से हम चाय बैठा दें या उसको लेने के लिए चले जाएं, कुछ भी चीज़ पर। मैं बहुत फास्ट चलती हूँ, तो मैंने पिताजी से कहा कि जब तक आप मुझे लेने आएंगे तब तक मैं घर पहुँच जाऊँगी, इसीलिए आप मुझे लेने मत आया करिए, वरना वो मुझे पहले इनिशियली लेने भी आते थे। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड विद दैट। माई फादर इन लॉ इज़ वेरी गुड एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव। ही ऑलवेज कंसिडर मी लाइक हिज डॉटर ओनली। उन्होंने मुझे कभी भी डॉटर इन लॉ की तरह ट्रीट नहीं किया। तो
अब रात में बैठ के अपने नोट्स बनाती थी बच्चों के लिए, तो वो बड़ी एक अच्छी सी फीलिंग है। बट उसमें मुझे बहुत सारे ऐसे भी लोग मिले जिसमें मुझे लगता है कि जैसे एक मैंने कहीं सुना, आई विल नॉट टेक एनीबडीज नेम बिकॉज अच्छा नहीं है किसी को पॉइंट आउट करना। समबडी सेड कि अरे यार ये क्या है, वो खुद चाय नहीं बना सकते हैं क्या, इतना सुबह उठते हैं, चाय बना करके पी लेना चाहिए, तू इतनी ज़्यादा क्यों बॉदर करती है। सो इट्स लाइक कि सी आप हर किसी को देन एंड देयर जवाब नहीं दे सकते, बिकॉज आपको भी सोसाइटी में रहना है और सोसाइटी में हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे। अब मैं वहाँ लगूँ सबको ज्ञान बांटे, नहीं नहीं हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें वैसे करना चाहिए, तो वो भी सही बात नहीं है। और हमने फिर मैं सबकी सुनती थी, एंड जब मैं घर पे आती थी तो मी एंड माई हस्बैंड इज़ वेरी गुड फ्रेंड, तो हम लोग इस बात को डिस्कस भी करते थे। मैं ही बोलती थी कि टुडे आई मेट समबडी एंड शी वाज सेइंग लाइक दिस शी वाज सेइंग, सो वी यूज्ड टू लाफ। सी बहुत आसान है उन्हें कहना कि उन्हें चाय बनानी नहीं आएगी, डेफिनेटली उन्हें चाय बनानी आएगी। बट ये क्या होती है, छोटी छोटी ही स्टेप्स होती हैं जिनसे हम उनको कहीं ना कहीं हर्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं। वो हमारे साथ रहना नहीं चाहते हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज भी मेरे पिताजी के पास इतना बड़ा घर है बनारस में कि मेरा घर उनके लिए बहुत छोटा है, बट फिर भी वो विलिंगली हमारे साथ रहते हैं। तो मुझे बस एक यही चीज़ लगती है। फिर दूसरा क्वेश्चन मुझे सुनने में आया कि अरे यार तुम लोग कुछ ज़्यादा ही करते हो, ठीक है ना, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो धीरे धीरे मैनेज करेंगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर अब जब तुम उठोगे तब वो पियेंगे एंड और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए। आई कम अक्रॉस लॉट ऑफ थिंग्स। फिर मैं बाकी फ्रेंड्स को भी सुनती थी, तो उनके घर में भी सेम इश्यूज चल रहे हैं। वो भी यार वो सुबह उठ जाती हैं, वो मुझे खुश नहीं देखना चाहती हैं, वो ये नहीं। सो आई वाज लाइक कि सी मेरा एक ही चीज़ है कि नहीं, ऐसा कोई भी पेरेंट्स नहीं होता है। वो आप खुद अपने ऊपर लेकर के सोचिए कि आपने एक बेटे को जन्म दिया, आपने उसको बड़े प्यार से पाला पोसा और आप खुद उसकी शादी करते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता तो आप अपने बेटे की शादी करते ही नहीं। तो आप अपनी बहू लाते हैं तो हाँ, ये ज़रूर होता है कि थोड़ा सा उनको ये लगता है ना कि भाई मेरा बेटा है, तो जैसे मेरा बेटा मेरी सुने, थोड़ा ये भी मेरी सुने। तो थोड़ा सुनने में कुछ नहीं जाता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो मेरी लाइफ का बस एक फंडा है, बात। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो बात से सॉल्व नहीं हो सकती। आप बात करिए, टाइम को कोऑप करने के जगह पे। अगर आप रियली बिजी हैं तो ये आपके पेरेंट्स को भी दिखता है। आप जब सुबह 6 बजे 4 महीने 6 बजे उठी हैं और 5वें महीने अगर आप 6 बजे नहीं उठ पा रही हैं, तो उन्हें पता होता है कि तुम क्यों नहीं उठ पा रही हो। और अगर नहीं पता है या वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वी डोंट केयर, then you should go and talk to them that this problem is happening. Because of this, I'm not being able to wake up as I used to wake up like earlier I used to wake up, right? So आप बात करिए, वो आपकी बात समझेंगे। क्योंकि मैं एक चीज़ जानती हूँ, वो भी माँ बाप हैं, जैसे आपके माँ बाप हैं वो भी आपके माँ बाप हैं, वो किसी के भी माँ बाप हैं। उनके अंदर ये माया होती है, ये फीलिंग होती है कि कौन उनके लिए कर रहा है, कौन उनको सिर्फ दिखा रहा है और कौन उनको इंसल्ट कर रहा है। वो हमारी एक एक चीज़ को पहचानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, और जन्म नहीं भी दिया है तो उन्होंने हमसे ज़्यादा ज़िंदगी जी है। वो हमारे सिचुएशन से होकर के गुजरे हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर सामने वाला बंदा इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो वो हमें क्या दिखाना चाहता है। वो हमें सच में लव करता है, या वो हमें इग्नोर कर रहा है, या वो हमें कुछ समझाना चाहता है। तो जहाँ तक ये पहले क्वेश्चन की चीज़ है कि टाइम को हो जाता है। इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उनकी लाइफस्टाइल डिफरेंट है, हमारे और उनके बीच में एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। उस जनरेशन गैप को फिल करने में थोड़ा समय लगता है। जब हमारी शादी होती है हमारे हस्बैंड के साथ, या हमारे हस्बैंड की शादी होती है हमारे साथ, तो हम 2 डिफरेंट लोग होते हैं। फिर भी हम एडजस्ट करते करते एक दूसरे के साथ एक बहुत लंबा सफ़र तय कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट हर जगह ज़रूरी होती है और वो करना चाहिए, और न कर पाएँ तो कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। बस इस चीज़ को मानना है कि इसका कोई विकल्प नहीं है, ये एक्सेप्शनल नहीं है,
इसके ये नहीं कि मुझे पसंद नहीं आएगा, नहीं, दिस इज सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू फुलफिल। जिस दिन हम लड़कियां ये समझ जाएंगी उस दिन चीज़ों को डील करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी लंबी चीज़ें हो जाएंगी, इस टॉपिक पे बहुत सारे डिस्कशंस हैं। आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग मुझे जो कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें कि आपको क्या लगता है, ये मेरी फीलिंग है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ पे ऐसे ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन नहीं है। डेफिनेटली अगर मेरे पास सोल्यूशन होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत पारंगत हूँ इस चीज़ में, लेकिन मेरी एक अपनी फीलिंग है और अभी तक उस फीलिंग के थ्रू मैंने अभी तक की जो अपनी लाइफ है उसको बहुत ठीक और बैलेंस से जिया है, माता रानी की कृपा से, और आप सबकी ब्लेसिंग्स भी हैं। तो अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन एक तो हो जाता है कि पहनावा, क्योंकि हम बड़ी ही मॉडर्न लड़कियां हैं आजकल पहनावा पहले जैसा नहीं रह गया कि हम साड़ी में और घूंघट में रहें एंड ऑल। तो घूंघट में रहे तो आजकल बड़े सारे वी वांट टू वेयर शॉर्ट्स, वी वांट टू वेयर स्कर्ट्स, वी वांट टू वेयर जीन्स, मतलब ऑल काइंड ऑफ वेस्टर्न ड्रेसेस हम पहनना चाहते हैं। हम अपने इन लॉज के साथ वो नहीं पहन पाते। वेरी ट्रू। ऐसा नहीं कि नहीं पहन पाते, बहुत से लोग हैं जो पहनते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग हैं कि वो रिवोल्ट करने के लिए पहनते हैं कि अरे यार ये मेरा पहनावा है, मैं पहनूंगी, इनको इससे क्या मतलब है। कुछ इस तरीके से पहनते हैं, कुछ इस तरीके से पहनते हैं कि नहीं मैं वेस्टर्न ड्रेसेस तो पहनती हूँ लेकिन मैं इस तरीके से पहनती हूँ कि उन्हें बहुत बुरा ना लगे। मैं जीन्स पहनती हूँ तो जीन्स पे कुर्ती पहन लेती हूँ, और या तो फिर मैं टी शर्ट पहन लेती हूँ। कुछ इस तरीके से इस चीज़ को करते हैं। कुछ लोग हैं जो बात करते हैं कि अगर मैं ये पहन लूँ तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होते हैं। तो जहाँ तक चीज़ आई, ये मेरे साथ भी हुआ, ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ व्हेन हम अकेले रहते थे। और जैसे मैंने आपको बताया मैं जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ वहाँ वो तो कुछ ज़्यादा ही ओपन इंडस्ट्री है। तो आई यूज्ड टू वेयर एवरीथिंग, आई यूज्ड टू वेयर शॉर्ट्स, आई यूज्ड टू वेयर स्कर्ट्स, आई यूज्ड टू वेयर जीन्स, आई यूज्ड टू वेयर कुर्तीज, आई यूज्ड टू वेयर सूट्स, आई यूज्ड टू वेयर एवरीथिंग। Indians, come Westerns, come modern, come extra modern, come ultra modern, all kind of dresses I have I used to wear. So the moment I started living with पिताजी, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, but this was one thing which was inside me. When I used to live with my parents, मेरे दिमाग में openness थी, but मैंने कभी अपने फादर के सामने शॉर्ट्स नहीं पहने, स्कर्ट्स नहीं पहने। मैं जब बड़ी हो गई, जब मैं जॉब करने लगी, जब मैं छोटी थी तब तो मैं डेफिनेटली पहनती थी, लेकिन जब मैं आप समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रही हूँ कि जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपकी बॉडी बड़ी हो जाती है सो कुछ चीज़ों, बिकॉज हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से, हम लोग बहुत ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न फैमिली से नहीं हैं। तो हमारे घर में भी उस तरीके का माहौल था। मेरे जो बड़े भाई साहब हैं, जो मेरे बड़े भैया हैं, वो बहुत पसंद नहीं करते थे कि मैं स्कर्ट पहनूँ और ये सारी। बट जो मेरे उनसे छोटे वाले भाई हैं जो मुझसे बड़े हैं, वो बहुत मॉडर्न थे। तो ये यूज्ड टू क्या कुछ भी पहनना है पहनो, इट्स योर बॉडी, इट्स तो मेरे घर में बहुत मिक्स कल्चर रहा है। मेरे डैड ने कभी मना नहीं किया, लेकिन मैंने कभी पहना नहीं। हाँ, जीन्स टी शर्ट में पहनती थी, बट मैंने कभी शॉर्ट्स नहीं पहने, कभी स्कर्ट नहीं पहने अपने फादर के सामने। स्कर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट स्कर्ट्स एंड ऑल। तो वो हमेशा से मेरे दिमाग में रहा। इट इज़ नथिंग कि वो जस्ट मैं इस घर में आई हूँ तभी मेरे दिमाग में, मैं तब भी नहीं पहनती थी। हाँ, जब मैं मुंबई में अकेले काम करती थी तब मैं पहनती थी। आई यूज्ड टू लिव अलॉन्ग विद माई मेरा जो मुझसे बड़ा वाला भाई है, मेरे बीच वाले भाई के साथ में रहती थी, तो वो और मैं कंफर्टेबल थे तो हम लोग पहनते थे। लेकिन जब मेरे फादर आते थे तो आई ट्राई नॉट टू वेयर दैट। और मैं जीन्स पहनती थी, टी शर्ट्स पहनती थी, सूट पहनती थी, कुर्तियाँ पहनती थी, जीन्स कुर्तियाँ पहनती थी, ऑल काइंड ऑफ मॉडर्न ड्रेसेस, मैक्सी ड्रेसेस पहनती थी। बट मैं शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनती थी, बहुत रिवीलिंग ड्रेसेस नहीं पहनती थी अपने फादर के सामने। तो वो एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी। तो जब पिताजी के साथ मैंने रहना शुरू किया तो वो चीज़ तब भी मेरे दिमाग में थी और मैं तब भी नहीं पहन पाती थी। मुझे अंदर से बहुत गिल्ट, एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं प्रेगनेंसी वगैरह के बाद थोड़ी सी वेट गेन कर लिया था और मैंने डिफरेंट जगह से वेट गेन किया था। आई वाज
bulgy from my upper body part became bulgy at that point of time. और मेरी टमी थोड़ा बाहर आ गई थी, तो मैं खुद में अपने आप में भी कॉन्फिडेंट नहीं थी, टू बी वेरी फ्रैंक. आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीबडी. मैं खुद अपने शरीर से उस समय कंफर्टेबल नहीं थी. तो मुझे बहुत वो एक तरीके का ना डिप्रेशन टाइप होने लग गया कि फिर मैं एक्चुअली बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो मैं बहुत जल्दी वेट लॉस कर लेती हूँ. मेरी वेट लॉस जर्नी भी होगी मेरे चैनल पे, और वो मैंने 1 साल पहले शुरू की थी, और मैं आपको अभी अपनी बॉडी दिखाऊंगी. तो आई हैव ड्रास्टिक चेंज इन माई बॉडी नाउ. सो मैं हमेशा नाउ एंड देन अपनी बॉडी पे वर्क करती रहती हूँ. बट वो एक टाइम फेज था जब मैं थोड़ी मोटी थी, और मैं उस समय वर्कआउट स्टार्ट की हुई थी. अभी मेरा बॉडी टोन हुआ नहीं था. तो बट जब मैं पतली हो गई, देन आई वॉन्टेड टू वेयर समथिंग, बिकॉज आप इतनी मेहनत करते हो अपनी बॉडी पे, आप स्लिम ट्रिम हो जाते हो, तो आपका मन करता है कि हाँ मैं भी कुछ स्मार्ट सी टी शर्ट्स पहनूँ, स्कर्ट्स पहनूँ, लाइक दैट. सो वो थोड़ा मेरे को स्ट्रगल हुआ. एंड उसमें मेरे हस्बैंड बहुत सही हैं. मेरे हस्बैंड ने मुझे एक चीज़ कही कि विनीता सी, ऐसा नहीं है कि तुम्हें 1 साल या 2 साल के लिए करना है. अब पिताजी ज़िंदगी भर के लिए हमारे साथ हैं, तो तुम इस चीज़ को कैसे, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा कहा मेरे फादर को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैंने ये कहा कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे फादर की नहीं है या हमारे फादर की नहीं है. ये प्रॉब्लम क्या है, मेरे अंदर है. वो मेरे अंदर से ही आवाज़ नहीं आ रही कि मैं पहनूंगी तो कैसा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा कि नहीं, और मैं खुद भी मेरा शरीर वैसा नहीं है कि मैं पहनूं. तो फिर मैंने हमारे यहाँ पे उसी समय एक विमेंस डे सेलिब्रेशन हुआ हमारी सोसाइटी में, और ड्रेस कोड जो था वो 1 पीस ड्रेस कोड आया कि नी लेंथ कोई भी 1 पीस ड्रेस पहनी है. आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं यूएस से आई थी, मेरे पास लॉट्स ऑफ ब्यूटिफुल ड्रेसेस थी, सारी वेस्टर्न, एंड आई वॉन्टेड टू वेयर, बिकॉज मैं जानती हूँ ये हर लड़की का मन होता है ना कि हम अपना बेस्ट वर्जन दिखें. सो मुझे लगा कि मैं नी लेंथ ड्रेस पहनूंगी. तो आई अप्रोच्ड पिताजी फर्स्ट. मेरी ये सबसे अच्छी आदत है, मैं किसी चीज़ को, मुझे बहुत से लोगों ने बोला अपने घर से ये पहन के आ जाना, यहाँ चेंज कर लेना है ना. वाज लाइक कि नहीं, ये मेरा नेचर कभी भी नहीं रहा है, ना स्कूल में ना कॉलेज में. मैं जैसे घर से निकलूंगी वैसे ही अपने घर लौटूंगी. मैं कोई काम छुप के नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बचपन में बस एक चीज़ सिखाई गई थी कि बेटा छुप के वही काम किया जाता है जो काम गलत हो, और जब इंसान कोई गलत काम करता है तभी वो दूसरे से डरता है. अगर तुम्हें डरना नहीं है तो किसी भी काम को छुपा के नहीं करना है. तो मैं वही करती थी. मैं कभी बचपन से आज तक मैंने कोई काम छुपा के नहीं किया. सो मैं अपने पिताजी के पास गई और मैंने पिताजी से कहा, पिताजी ये मेरी एक ड्रेस है, ये नी लेंथ है, तो आज यहाँ पे वुमेंस डे सेलिब्रेशन है. और मेरे पिताजी जानते थे, मेरे पिताजी ने मेरे फेसबुक में मेरे फोटोग्राफ्स भी देखे हुए हैं, तो वो जानते हैं कि मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ. मैं उनसे भी शॉर्ट कपड़े पहनती थी यूएस में, और वो हमारी फोटोज़ देखते थे, लेकिन मैं उनके सामने नहीं पहनती थी कभी भी. तो मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा सा आंसर मुझे दिया. उन्होंने कहा कपड़ा पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें तुम्हारे अंग ढके रहे. अंग ढका हुआ है, तुम चाहे जो मर्जी कपड़े पहनो, तुम पैंट पहनो, टी शर्ट पहनो, स्कर्ट पहनो, जो भी पहनो बेटा, वो एक शालीनता की तरह हो. तुम्हें मुझसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो आई वाज लाइक ओके पिताजी, ये ना नी से थोड़ा नीचे ही है. पिताजी कह रहे कोई बात नहीं, तुम्हें जो मन करता है तुम पहनो बेटा. मैंने वो नी लेंथ ड्रेस पहनी, मैं पहन के उनके सामने आई तो, लेकिन उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फील कराने के लिए कहा कि तुम पैदल कैसे जाओगी, चलो मैं तुमको. तो मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ तक ड्रॉप किया. मतलब हम उस समय मेरे दूसरे घर पे रहते थे, हम लोग अभी इस घर में शिफ्ट नहीं हुए थे जहाँ मैं अभी रहती हूँ. तो हम लोग यहाँ आए, और दैट डे आई फेल्ट वेरी प्राउड. मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, मैंने उनका परमिशन लिया. मैं उनके बिना परमिशन के भी पहन सकती थी, वो मुझे मना थोड़ी करते, लेकिन ये एक तरीका होता है एक दूसरे को कंफर्ट फील कराने का. वो भी जानते थे ये आजकल के बच्चे हैं, मैं मना करूँगा तो मानेंगे नहीं, ठीक है. और मैं भी जानती थी कि हमारी मर्जी है, मुझे जो पहनना है मैं पहन सकती हूँ, मुझे इनसे पूछने की क्या ज़रूरत है, ये मेरे साथ रह रहे हैं ना, तो ये एडजस्ट करें, मैं क्यों एडजस्ट करूँ. नहीं, ये बहुत ही थिन लाइन होती है, ठीक है. एक होता है ना डरना, और एक होता है रेस्पेक्ट करना. हम डर के नहीं, मैं ये काम डर के कि मेरे अंदर वो डर नहीं था, मेरे अंदर वो एक शर्म थी, एक लिहाज था.
उस लिहाज की वजह से मैं वो काम नहीं कर पा रही थी। तो जब मैंने उनसे बात कर ली, मैं कंफर्टेबल हो गई। उन्होंने क्योंकि मुझे कहा, और सौरभ ने मुझे कहा, मैंने तुम्हें पहले कहा था मेरे फादर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद से जब भी मुझे कहीं जाना होता था पिताजी के साथ बाहर, तो हम लोग जीन्स टी शर्ट पहनते थे, और मैं यही पहनती ही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा चेंज किया हो। हाँ, उनसे बात कर लेने के बाद मैं कंफर्टेबल हो गई, वो भी कंफर्टेबल हो गए, तो हम फिर उसके बाद जीन्स टी शर्ट वगैरह सब पहनने लगे। उसमें कभी मैं मैक्सी ड्रेसेस भी पहनती थी, उसमें कभी कोई हॉल्टरनेट ड्रेस होती थी तो मैं उसके लिए अरेंजमेंट्स करती थी। लाइक आई यूज टू बाय डिफरेंट श्रग्स एंड जैकेट्स। तो आई हैव डन। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, कि जब हमें पहनावे में प्रॉब्लम होती है तो हम बहुत, मैंने जैसे आपको 3 तरीके बताए, तो किसी भी एक तरीके से आपको अगर उनके साथ रहना है तो वो आपके साथ कंफर्टेबली रहें, आप उनके साथ कंफर्टेबली रहें। ये कुछ अरेंजमेंट्स होती हैं जो आपको करनी होती हैं, और जब आप इन अरेंजमेंट्स को करना सीख जाते हैं तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं, उनके साथ रहना थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, और मुझे तो पता नहीं, बहुत ऐसा लगा है कि जब से वो हमारी लाइफ में आए हैं, या जब हम लोग एक साथ रहना शुरू किए, तो बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, यू नो। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग भी वर्किंग मदर्स रही हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत काम किया है। मैं 8 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, उसके बाद आई डिड MBA, फिर मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया। नाउ आई एम अ टीचर, तो आई एम डीलिंग विद द स्टूडेंट्स। सो आई हैव डन ऑल थिंग्स इन माई लाइफ, राइट। सो अब इतने टाइम के बाद मेरी भी तो छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये उनकी वजह से मैंने सीखा। बट अब मैं अगर बैठ करके इसके बारे में सोचती हूँ तो ये कहीं ना कहीं मुझे ही बेनिफिट किया, क्योंकि जो अर्ली जगने वाली आदत मेरी कभी भी नहीं थी। मैं भी 8 बजे तक जगती थी, 7:30 बजे जगती थी। लेकिन जब से मैं उनके साथ रहने लगी, और मैं जब से 5:30-6 बजे के बीच में जगने लगी, तो मैं देखती थी कि मेरा सौरभ के ऑफिस का खाना पीना, एवरीथिंग, शिवन्या को टाइम से उठाना, रेडी करना, स्कूल भेजना, पिताजी को, मेरा 10 बजे तक पूरा काम खत्म हो जाता था। एंड देन आई गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर मी। अब मुझे पढ़ना है, पढ़ो, तुम्हें कुछ करना है, कुछ सीखना है, सीखो। देन अब आपको सीधा 12:30-1 बजे के बीच में आपको खाना देना है, फिर उसके बाद यू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। देन 4:30 पे आपको उनको चाय देनी है, स्नैक्स देना है। देन यू अगेन गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज वो अब 8:30 बजे उनको खाना चाहिए। एंड 8:30 बजे खाना खाइए, 9-9:30 बजे तक किचन वाइंड अप, एंड अगेन यू गेट एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो ये जो एक डिसिप्लिन इन योर लाइफ और डिसिप्लिन इन माई लाइफ, आई थिंक इज जस्ट बिकॉज ऑफ पिताजी। जब से उन्होंने रहना शुरू, हमने हेल्दी खाना शुरू किया। Another thing, पहले हम लोग लेट उठ रहे हैं, कुछ नहीं है, चलो यार ब्रेड खा लिया, अरे यार बहुत टाइम हो गया, चलो यार आज खिचड़ी बना के खा ली, या आज दाल भात खा लिया, या आज हमने चिली खा लिया, आज हमने चिली पनीर खा लिया, आज हमने छोले भटूरे खा लिए। मतलब बड़ा ही मिसमैन है, कभी 8 बजे खा रहे, कभी 9 बजे खा रहे हैं। तो उससे हमारे हेल्थ इश्यूज होते थे, उससे ओबेसिटीज़ होती थी, और हम लोग ये डाइट ट्राई कर रहे हैं, हम लोग वो डाइट ट्राई कर रहे हैं। आई एम डूइंग लॉट ऑफ एक्सरसाइज, आई हैव डन नथिंग। मेरा जो टाइम मैनेजमेंट जिस पिताजी की वजह से ऑन टाइम हो गया। पिताजी क्योंकि हार्ट इशू वाले इंसान हैं, तो हम लोग बहुत ही सिंपल खाना खाते हैं, कम तेल कम मसाले वाला। उसकी वजह से वो जो जंक खाने की आदत थी वो भी ख़त्म हो गई। टाइम से खाइए, जंक मत खाइए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, पानी पीजिए। दीज आर द थिंग्स जो आपको हर, चाहे वो रुजुता दिवेकर हो, चाहे वो कोई भी डाइटिशियन हो, हेल्थ प्रोवाइडर्स हो, वो सारे आपको यही बोलते हैं ना, टाइम से सोइए, इतना अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। दैट्स इज जस्ट बिकॉज ऑफ पिताजी इट हैपेंड। और मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको गिनाने जाऊँ तो आपको लगेगा तुम अकेली इतना सारा काम एक दिन में कर लेती हो, और मैं लिटरली कर लेती हूँ। और मेरे पास भी उतना ही टाइम होता है जितना आप लोगों के पास टाइम होता होगा। हाँ, कभी थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि अब मेरे पास एक और बच्ची है। नाउ वी हैव किमाया ऑल्सो, सो कुछ चीज़ें किमाया पे भी डिपेंड करती हैं। तो ये ऐसे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं इस वीडियोज़ को पार्ट्स पे बना रही हूँ। तो दिस इज़ मेरा फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने 2 क्वेश्चंस को कवर किया।
कि एक तो हमारा जो टाइम कोप है उनके साथ वो कैसे करें, और दूसरा जो हमारे हमारे जो आउटलुक्स हैं या जो हमारा पहनने का मन करता है उसमें जो एक रिस्ट्रिक्शंस होती है उससे ओवरकम कैसे हो हम इन चीज़ों को करने के लिए। और भी आगे बड़ी सारी टॉपिक्स हैं। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरीज हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं जो आप सोचते हैं कि आप मुझसे आप उसका सल्यूशन ले सकते हैं या मेरे दिए हुए सल्यूशन आपके लिए कामयाब होते हैं, आपको लगता है कि वो सही बैठे आपके साथ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर वो क्वेश्चन पूछिए। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। एंड आई होप कि मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि जिस तरीके से मैं डील करती हूँ इज़ द बेस्ट वे टू डील विद योर प्रॉब्लम्स। नो, everybody having their own problems and they know how to deal with their problems. They have their own set of parameters to deal the problems, to overcome of their problems. So I respect everybody's opinion. I respect everybody's way of dealing things. So it is nothing कि जो मैं कह रही हूँ वही सही है, ये मेरे लिए सही है, ये मैंने किया तो मुझे सही रिजल्ट आया। आप जिस तरीके से करते हो सकते हैं वो आपके लिए सही रिजल्ट दे रहे हो। बस मेरा एक कहना है, हमें किसी को दुखी नहीं करना है। वो भी पेरेंट्स हैं, उन्होंने बड़ी उम्मीदों से अपने घर हमें लाया है, हमें उन्हें भी खुश रखना है और ये हमारा कर्तव्य है। वो हमसे बुज़ुर्ग है, उनके अंदर अभी उतनी एनर्जी नहीं रह गई कि वो हमारे साथ लड़ सकें, झगड़ सकें। वो दुखी हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। ये हमारा काम है, हम यंग हैं, हम सिचुएशन के साथ ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं और हमें एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक समय था जब उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया। अब हमारा टाइम है कि हमें उन्हें पालना है। हम कैसे पालेंगे ये हम डिसाइड करेंगे, उसमें उन्हें दुखी करके हम कोई चीज़ नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक। आगे का वीडियो, आप लोगों को और वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ बताइएगा मुझे इस टॉपिक पे, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे मुझे आपसे बात करनी है। तो आज के लिए अभी यहीं पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में लूँगी। सो बाय, टेक केयर।